अटैक के बाद पूरे भारतवासियों का खून खौल उठा था। सभी सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा, कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा, परंतु उसके बाद सभी ये सोच रहे हैं कि कुछ कदम नहीं उठाया गया, गोली बारूद उनके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर नहीं चलाया गया, कुछ नहीं किया गया। परंतु गोली बारूद और हथियार उनसे भी ज्यादा प्रभावशाली काम किया गया है। गोली बारूद वगैरह किसी भी चीज का यूज नहीं किया गया, परंतु उससे भी प्रभावशाली काम किया गया है। भारत ने अब की बार एयर स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं की, परंतु उससे भी असरदार काम किया है, क्योंकि अब की बार भारत ने पाकिस्तान पर पानी बंद कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात। अब पाकिस्तान खून से नहीं मरेगा, परंतु भारत उन्हें, उनके बच्चों को, उनके आदमियों को प्यास से जरूर मारेगा। तो इस बात के ऊपर प्रॉपर पूरी चर्चा करेंगे, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। तो पूरी वीडियो प्रॉपर देखो और आपको एक एक चीज समझाएंगे कि किस टॉपिक से क्या होगा क्या नहीं। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, ये बात आपने सुनी होगी। इससे कराची जैसे शहर और भी जो शहर हैं उसके आसपास में, उसमें लोग तड़पेंगे पानी के कारण, और कारखाने बंद हो जाएंगे, और जो मतलब कि जितना कुछ भी काम है, आपको ही पता है हर कुछ काम पानी के ऊपर डिपेंड है। सब कुछ काम हो सकता है, परंतु पानी के बिना नहीं रहा जा सकता। तो जो कुछ भी है सबसे बड़ा काम पानी का होता है, और पानी अगर बंद कर दिया गया तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी परेशानी आएगी। इकोनॉमी, सिंपल सी बात है कि वो भी डाउन जाएगी, और छोटी सी छोटी बात, प्यास से मरेंगे। खेती बाड़ी हर कुछ काम पानी से होता है, तो पानी से वो काम बंद, कारखाने बंद, और भी जितने भी काम हैं सब कुछ बंद होंगे। तो इससे अगर सब कुछ बंद होगा पानी से, तो उससे हर चीज़ महंगी होगी। महंगी होगी तो लोग इधर से उधर जाएंगे, अगर जहाँ पानी नहीं होगा उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम आएगी। तो इससे जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा आदमी हो जाएंगे, इसके कारण वहाँ पे जो भी रेट है रेट बढ़ेंगे, इसके कारण इकोनॉमी में दिक्कत आएगी। तो हर प्रकार से दिक्कत आएगी। इसलिए भारत ने ये जो कदम उठाया बहुत बड़ा कदम उठाया, पर एयर स्ट्राइक नहीं की। पर उससे भी बड़ा अब जो वॉर होगा इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का, अब एयर स्ट्राइक से नहीं होगा, अब ये बार दोनों के बीच वाटर स्ट्राइक होगी, जो और भी घातक होगी, क्योंकि पानी बंद कर दिया गया है, आपको पता है। तो पानी बंद से हर कुछ काम बिगड़ जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था सिंधु नदी के लेकर, वो अब तक चलता आ रहा था। 2071 की लड़ाई ले लो, या फिर 2016 2019 में जो अटैक हुआ है, उरी का अटैक हुआ, जो कुछ भी ले लो, तब तक हमने कुछ नहीं किया। जो भी समझौता चलता आ रहा था उसको हमने रखा, चलो कोई नहीं, समझौता चलने देते हैं। बट अब उस समझौता का बांध टूट गया, क्योंकि हर बार अटैक, कभी कुछ कभी कुछ, अब लास्ट में फिर अटैक। तो इतनी तो किसी से नहीं सही जाएगी। इसीलिए भारत ने भी जो अब की बार वाटर स्ट्राइक की है, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और ओनली वाटर स्ट्राइक नहीं, उसके साथ साथ टोटल 5 जो काम है जो बंद कर दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं एक एक करके गिनवाएंगे और बताएंगे उनमें से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन से पड़ेगा और कौन से नहीं। 5 फैसले लिए हैं, इसका मतलब है कि एक पंच मारा है। पंच उनमें से जो पहला है वो है अटारी बॉर्डर, जो कि अटारी बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जो कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी आवागमन नहीं होगा, कोई भी सामान इधर से उधर नहीं जाएगा, सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो इससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो भारत पाकिस्तान होता था, जो करते थे 26 जनवरी 15 अगस्त, वो सब कुछ बंद हो चुका है। पहला तो ये है। उसके बाद जो दूसरा है सिंधु जल समझौता, जो कि सबसे बड़ा है, उसके बारे में प्रॉपर आगे तक बताएंगे। उसके बाद में एक और है जो कि है पाकिस्तान उद्योग बंद। जितने भी पाकिस्तान के उद्योग हैं सभी को बंद कर दिया गया है, जो भी आवागमन जो कुछ भी है सब कुछ बंद, जितना भी व्यापार समझौता जो कुछ भी होता था सब कुछ बंद। अब कुछ नहीं है पाकिस्तान और भारत के बीच, दोनों को बिल्कुल। भारत पूरे वर्ल्ड में ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान क्या क्या हरकत करता है, हमेशा क्या क्या करता आ रहा था, उनको एक तरफ घेर दो, वे आतंकवादी है। इसलिए जो कुछ भी रिश्ता भारत पाकिस्तान से बिल्कुल कट कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही भी है। उसके बाद जो तीसरा है, जो पाकिस्तान के जितने भी अधिकारी थे जो दिल्ली में रह रहे थे, उनको 7 दिन का टाइम दिया गया। 7 दिन के बाद उनको सभी को 7 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान जाने का आदेश दे दिया गया है। और जितने भी वीजा थे जो लगे हुए थे सबको सब कुछ रद्द कर दिए गए हैं, सब वीजा रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के कोई नागरिक बाद में रह रहे थे उन सभी को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान उल्टे जाने का आदेश दे दिया गया, जो कि बहुत बड़ा आदेश है। मानते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन, कहेंगे कि एक दो फिर आगरा कहेंगे इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया गया, पाकिस्तान की क्या गलती थी। भाई जो कुछ भी है वैसे तो होके आ रहा है, फिर क्यों बोल रहे हो कि पाकिस्तान का ये है वो है। जितने भी डिसीजन लिए गए बहुत इम्पैक्ट करेंगे इस चीज के ऊपर।
और बहुत असरदार होंगे। तो इसीलिए कोई इधर की उधर बात कर रहे हो, कम से कम देश के प्रति तो जागरूक रहो। देश में क्या कुछ हो रहा है उसको देखो, फिर उधर उधर क्या यार, जो सच है वो है। में से सबसे इम्पैक्ट जो डालेगा वो है सिंधु जल समझौता। अब कहेंगे कि ये कैसे, क्योंकि सभी को पता है जल ही सब कुछ होता है। तो उसके आधार के ऊपर समझते हैं, पाकिस्तान के आधार के ऊपर, कि ये नदी पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस नदी का जो जल है उससे पाकिस्तान के खेतों की 80% जो सिंचाई की जाती है वो इसी जल से की जाती है। तो समझ सकते हो जितना भी फसल वगैरह जितना भी है तो कितना इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि 80%, ऑलमोस्ट 80% हो गया, बल्कि ऑलमोस्ट आएगा 80% में। तो कितना इम्पैक्ट डालेगा, फसल खराब हो जाएगी। जो फार्मर है वो क्या करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, तो वही इकोनॉमी प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस। ऊपर से पानी की प्रॉब्लम, इकोनॉमी की प्रॉब्लम अलग है, बट पानी की सबसे मेन प्रॉब्लम। हम पानी देते हैं, अगर पानी ही नहीं होगा तो क्या होगा। अपनी माए अपने बच्चों के लिए पानी तरसेंगे, पानी लाएंगे इधर से उधर, इधर से उधर, इसके पानी के लिए भी तरसेगा। और आपको देखा होगा कि इतनी बड़ी नदी है तो उसके ऊपर हाइड्रो बांध लगे हुए हैं जिससे बिजली जाती है। अगर पानी मतलब कि मेन जो नदी है उसके अंदर पानी नहीं आएगा तो बिजली की दिक्कत, इसलिए पाकिस्तान अंधेरे में जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर इतनी बड़ी जो नदी है जिसके ऊपर 80% फसलें टिकी हुई हैं और जिससे क्या नाम बिजली टिकी हुई है, और मेन बात आगे अब आ रही है गर्मी। अगर पानी नहीं होगा तो गर्मी में क्या हाल हो, अगर हमारे पास पानी है तो भी गर्मी में हमारा क्या हाल हो जाता है। अगर पानी ही नहीं होगा तो समझ सकते हो कि क्या हाल होगा। ये हाँ, ये बात जरूर है कि ये इम्पैक्ट मतलब कि अभी के अभी नहीं डालेगा, पर टाइम लगेगा। पर वही बात है, वाटर स्ट्राइक है ना कि एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक होती तो एकदम इम्पैक्ट डालता, उससे फिर इधर उधर की बातें उठती। ये उठे तो बात अभी भी की कि बाहर वो पाकिस्तान जाएगा दूसरे देशों में, वर्ल्ड बैंक या अमेरिका ये वो ये कर दिया वो कर दिया, पर जो कुछ भी फैसले लिए जाते हैं ये तो है नहीं कि हम तुम बैठे कर फैसले ले ली। पूरी मीटिंग होती है, हर कुछ होगा, पहले ही अनुमान लगा लिया होगा कि आगे जाकर ये बात होगी। वो आगे की बात है, क्या हुआ क्या नहीं होगा। पर अब अभी जो इम्पैक्ट है वो बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि गर्मी आ रही है, पानी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मेन ये है। और रही बात आगे की, तो अगर कुछ भी फैसला लिया जाता है तो सोच समझ के लिया जाता होगा। तो इतने तो बेवकूफ़ कोई नहीं है कि आगे की बिना सोचे ले लिया होगा। सोची तो हर कुछ होगी कि भाई आगे ये होगा तो हम ये करेंगे या ये करेंगे। और वैसे देखा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर बार 2016 का अटैक ले लो, 2019 का अटैक ले लो, उरी अटैक और ये जो जितने भी अटैक हुए हैं, हर बार हमने चलो कोई नहीं करते रहे एयर स्ट्राइक की। पर इतना बड़ा कोई जो समझौता जब से चलता आ रहा है, 2019 कुछ से चलता आ रहा है जो समझौता है सिंधु का, अब तक चल रहा था, हमने कुछ मतलब कि वो अभी भी चलाया रखा, कुछ नहीं किया। परंतु अगर कोई बार बार उंगली करेगा तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। इसी के चक्कर में जो कुछ भी था, सिंधु नदी जो मेन जो इम्पैक्ट डलेगा वो सेकंड वाला है। तो सिंधु का जल समझौता जो बंद कर दिया है, सबसे फालतू इम्पैक्ट ये बार बार टिगली करता रहा है ये वो। अब तक कि भारत अब पहले वाला बात नहीं रहा कि तुम कुछ करोगे तो हम उल्टा कुछ नहीं देंगे। तो इसराइल ने जो कुछ किया था सेम वैसा तो नहीं, बट हम भी वैसे इम्पैक्ट डालने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया था इसराइल ने उल्टा उसके ऊपर थप्पड़ जैसा काम किया था। भाई उसने उंगली की तो तूने थप्पड़ मारा, तो वही काम हम करने जा रहे हैं, क्योंकि पानी बंद कर दिया था सबसे मेन। उसके बाद हर तरफ इधर उधर लोग जाएंगे, बेरोजगारी आएगी, जॉब्स के लिए इधर उधर जाएंगे, हर कुछ होगा, तो लोग सड़कों पर भी आएंगे। इसके बाद सरकार के खिलाफ दंगे भी होंगे, पक्का तो नहीं है बट अनुमान लगा ही लो कि अगर इतना कुछ अगर हो सकता है तो वो चीज भी हो सकती है। तो दंगे अगर होंगे तो सरकार के ऊपर भी तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और भी कुछ बातें हैं जो अब जो कुछ रह गई है और जो आएंगी अगली वीडियो में लेके आएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ, और कुछ क्या आपके मतलब जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है या वीडियो के लिए कुछ भी है वो बताओ। वीडियो को शेयर जरूर करना। तो थैंक यू सो मच भाइयों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।